औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नाज़ियात का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की चंद सिफ़ात और हालात बयान करके उनकी कसम खाई है। फ़रिश्तों की कसम इस मुनासबत से खाई गई है कि अगरचे फ़रिश्ते दुनिया के निज़ाम में दखल रखते हैं, अपनी अपनी खिदमत अंजाम बजा लाते हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ सब रिश्ते टूट जाएंगे, गैर मामूली हालात और वाक़ियात पेश आएंगे। इन हालात में फ़रिश्ते ही काम करेंगे। फ़रिश्तों की इस जगह 5 सिफ़ात बयान की गई हैं, जिनका ताल्लुक़ इंसान की मौत और नज़ाए रूह से है। मकसद तो क़यामत का हक़ बयान करना है और शुरू इसका इंसान की मौत से किया गया है कि हर इंसान की मौत ख़ुद उसके लिए एक जुज़वी क़यामत है और क़यामत के एतक़ाद में इसका बड़ा दखल है। और फ़रिश्तों की वो 5 सिफ़ात दर्जा झेल हैं। इरशाद रब्बानी है, वन्नाज़िआत ग़रक़ा, कसम है घसीटने वालों की गोता लगाकर, वन्नाशितात नश्ता, और बंद छेड़ देने वालों की खोलकर। यानी कि कसम है उन फरिश्तों की जो इंसान के जिस्मों के अंदर तैरते हुए जाते हैं और उनकी जानें निकाल कर, खींच कर, यानी कि पूरी शिद्दत और क़ुव्वत से खुद जिस्म के अंदर जाकर वजूद से रूह निकालते हैं। हदीस मुबारक है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो यानी फ़रिश्ते जब रूह कब्ज़ करते हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मश्क का बंद मुंह था, उसमें से एक कतरा पानी निकल गया। और काफिर की रूह जब निकलती है तो नहायत सख्ती और तकलीफ़ के साथ निकलती है। ये रूहानी सख्ती होती है, देखने वालों को उसका एहसास नहीं होता। और बंद खोल देने से मुराद मोमिन की रूह निकलने को इससे तशबीह देकर बताया गया है। और रूह निकलने के अमल में आसानी है, ये भी रूहानी अमल है। जिस तरीके से रूह निकलने के अमल में जो सख्ती होती है वो रूहानी होती है, इसी तरीके से आसानी भी रूहानी ही होती है और देखने वालों को वो नज़र नहीं आती। अगरचे किसी मोमिन सालेह बंदे को बवक्त मौत नज़ा रूह निकलने में, यानी कि रूह निकलने के अमल में देर लग रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस पर सख्ती हो रही है। असल वजह यह है कि काफिर को रूह निकलते ही दोज़ख का अज़ाब सामने आ जाता है और उसकी रूह घबरा कर बदन में छुप जाती है। फिर फरिश्ते जिसे खींच कर जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और उसे खींच कर निकाल के लेकर आते हैं। और मोमिन की रूह के सामने, जैसे जब उसकी निकल रही होती है मोमिन की रूह, तो उसके सामने आलम बरज़ख का सवाब, नेमतें और बशारतें आती हैं, तो उसकी रूह तेज़ी से उसकी तरफ जाना चाहती है। तो मकसद इसका यही है कि जो मोमिन बंदा होता है उसकी रूह निकलने में अगर देर है तो आप ये नहीं समझो कि वो उसमें कोई सख्ती हो रही है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब रूह निकलने का अमल था तो उसमें नज़ाए थोड़ी देर हो रही थी और वो तकलीफ़ हो रही थी। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखकर जिन्हें परेशानी हो रही थी वो रोने लग जाती थी कि बाबा जान ये आपके साथ क्या हो रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी आप रो मत, ये सिर्फ़ इस वक्त की ही सख्ती है, आगे सब आसानी ही आसानी है। तो आगे इरशाद रब्बानी है, वसबहाती सबहन, और तैरने वालों की तेज़ी से, यानी कि जैसे ही रूह निकलती है तेज़ी से चलना। जैसे दरिया में कोई आड़ या पहाड़ नहीं होता तो तैरने वाले या कश्ती या जहाज़ वो बहुत तेज़ी से रवानगी के साथ चलते हैं, दौड़ते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। तो यह सिफ़त फ़रिश्तों के लिए जैसे मिसाल देके समझाई गई कि फ़रिश्ते की ये सिफ़त है कि मौत से मुतल्लिक़ है कि इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद उसको तेज़ी से वो बुलंदियों पे ले जाते हैं, आसमान पे ले जाते हैं और फुर्ती से लेके चले जाते हैं। वसबक़ात सबक़ा, और फिर आगे बढ़ने वालों को दौड़ कर, यानी कि जैसे जब रूह निकल रही होती है तो फरिश्ते आगे बढ़ते हैं एक दूसरे से, कि दौड़ लगाते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, वो कहता है मैं आगे निकल जाऊं। इस तरह दौड़ लगा के आगे से आगे भागते हैं फरिश्ते। आगे इरशाद होता है, फल मुदब्बिरात अमरा, फिर काम बताने वालों की हुक्म से, यानी कि फिर जो फरिश्ते रूह लेके निकल जाते हैं, आसमानों पे चले जाते हैं, फिर जो हुक्म होता है तो उसकी तकमील करते हैं। यानी रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म होता है उसकी वो तकमील करते हैं। जिस रूह को
ثواب اور راحت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ راحت کا سامان جمع کرتے ہیں، اور جس کو عذاب و تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ مومن بندے کی روح کو جنت کی ہواؤں میں، خوشبوؤں میں مسرور کیا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، اور گنہگار بندے جو ہوتا ہے، کافر بندہ جو ہوتا ہے، اس کو دوزخ کی ہواؤں میں اور دوزخ کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے۔ تو یہ آج ہم سورہ نازعات کی یہ قسموں کی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کے ان صفات کے ساتھ جو فرشتے صفات رکھتے ہیں، کہ جو اللہ نے فرما دیا اس حساب سے فوراً روح نکالتے ہیں، کس طریقے سے نکالتے ہیں، اور روح کس طرح گھبرا رہی ہے یا خوشی خوشی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں بتا کے ان کی یہ صفات فرشتوں کی بتا کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جن حالات کی اور حقیقتوں کی بیان کے قسم کھا کر جو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے سورہ نازعات کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔